नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले अभिनेता और सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शनिवार देर रात एनसीबी ने एक रेव पार्टी से गिरफ्तार किया। आर्यन के साथ इस पार्टी में 3 लड़कियों और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी से भारी मात्रा में एमडी, कोकीन और हशीशी जैसी अवैध ड्रग्स बरामद की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीबी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आर्यन खान लगातार रोते रहे। इस पूछताछ के दौरान पता चला कि आर्यन करीब 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहे थे। इसके अलावा एनसीबी के सूत्रों ने यह भी बताया कि आर्यन खान जब यूके, दुबई और दूसरे देशों में थे तब भी वह ड्रग्स का सेवन करते थे। उनके पिता शाहरुख खान ने उन्हें आगाह किया था, हर जगह एनसीबी के छापे चल रहे हैं और जहां भी जाना सोच समझकर जाना और बचकर रहना। ये पार्टी मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर चल रही थी, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दबिश दी है। इस दौरान कई नामी ग्रामी लोगों को यहां से पकड़ा गया है। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान का कहना है, किसी भी छापे में कोई भी बॉलीवुड से जुड़ा बड़ा आदमी गिरफ्तार हो या फिर रसूखदार हो, वो हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। इसके बाद अब शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ड्रग्स का सेवन करे। हालांकि उस समय शाहरुख खान ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन अब उनकी ये बात सच होती नजर आ रही है। वहीं आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद रविवार रात सलमान खान शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंचे। माना जा रहा है कि शाहरुख खान के दोस्त सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे थे। सलमान खान करीब 40 मिनट तक मन्नत में रहे और मुसीबत की घड़ी में शाहरुख खान को सांत्वना दी। सलमान खान से पहले सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट और सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने शाहरुख खान का खुलकर समर्थन किया। अभी के लिए एनसीबी दफ्तर में लोगों से पूछताछ का दौर जारी है। कोर्ट ने आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी ने अदालत से 11 दिन की कस्टडी की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान शाहरुख के मैनेजर और उनके गार्ड कोर्ट में ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने आर्यन की शाहरुख से फ़ोन पर भी बात भी कराई। ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान और गौरी को भी आर्यन के ड्रग्स लेने के बारे में पता था। एनसीबी के सूत्रों के अनुसार शाहरुख के घर मन्नत भी एक टीम तलाशी अभियान चलाने के लिए तैयार है। एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम को क्रूज ड्रग्स पार्टी में जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। इसी के आधार पर आर्यन खान, अरबाज शेख मर्चेंट और मुनमुन धमेचा और अन्य आरोपियों की ड्रग्स पेडलरों से संपर्क का पता लगाया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने कहा कि इन आरोपियों को ड्रग्स की सप्लाई किसने की और कैसे क्रूज में ड्रग्स की खेप पहुंची, इसकी तह तक जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एनसीबी की दूसरी टीम ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर ड्रग्स रैकेट के लिंक का पता लगाया जा रहा है। यह भी पता किया जा रहा है कि जिसने ड्रग्स की सप्लाई की थी, क्या उसी ने सभी के लिए बुकिंग की थी या इसमें किसी और ड्रग्स पेडलर का शामिल होना है। एनसीबी का कहना है कि अभी आगे की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट की भी पड़ताल की गई है, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन से सामने आया है कि आर्यन नियमित तौर पर ड्रग्स ऑर्डर कर रहे थे और कंज्यूम भी कर रहे थे। क्रूज ड्रग्स पार्टी में एक राजनीतिक पार्टी के नेता के शामिल होने की भी चर्चा है, लेकिन उस नेता के बारे में एनसीबी की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ अली देशमुख ने बताया कि मॉडल उस क्रूज पर इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें बुलाया गया था।
काशिफ अली देशमुख ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीबी ने उस फ्लोर से ड्रग्स बरामद किया जिस पर मुनमुन का कमरा था। उन्होंने दावा किया कि एनसीबी की छापेमारी से महज 5 मिनट पहले मुनमुन अपने कमरे में दाखिल हुई थी, जहां 2 अन्य लोग पहले से मौजूद थे, तो उन 2 लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। एक बयान में आर्यन ने बताया था कि उन्हें उस पार्टी में बतौर गेस्ट बुलाया गया था। अभी के लिए शाहरुख खान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि वे अपनी फिल्म पठान की शूटिंग कैंसिल कर सकते हैं। बता दें कि आर्यन खान शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं। हाल ही में आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया वापस लौटे हैं। क्रूज पर हो रही इस पार्टी में एनसीबी की छापेमारी में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान तथा इसी के साथ कुल 8 नाम सामने हैं, जिनमें से एक अरबाज मर्चेंट का है। अरबाज सेठ मर्चेंट वही हैं जिसके साथ पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला का नाम जुड़ चुका है। इस केस में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम इस तरह हैं: नंबर 1 मुनमुन धबेचा, नंबर 2 नुपुर सारिका, नंबर 3 इस्मत सिंह, 4 मोहक जायसवाल, 5 विक्रम चोकेर, 6 गोमित चोपड़ा, 7 आर्यन खान, 8 अरबाज सेठ मर्चेंट। वहीं अरबाज मर्चेंट की कई स्टार किड से अच्छी मित्रता है। गौरतलब है कि एनसीबी पिछले 15 दिन से ये छापा प्लान कर रही थी। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस पार्टी में बड़े बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं। वहीं इस पार्टी में शामिल होने वालों में इंदौरी युवा भी थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्रूज पर रेव पार्टी में शामिल होने के लिए इंदौर के 6 युवाओं ने महंगे टिकट खरीदे थे। टिकट के बाद भी जब 3 ही लोगों को महज जहाज में सवार होने की इजाज़त मिली तो बाकी 3 ने हंगामा कर दिया था। इंदौर के श्रेय पाठक, करण जोशी और आयुष परपानी क्रूज में सवार होने में कामयाब रहे थे, लेकिन कपिल जादवानी, हुसैन आरिफ और रोहित मुलानी नहीं शरीक हो पाए थे। इस बात को लेकर उनका आयोजकों से विवाद भी हुआ था। वहीं सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि इसमें शामिल लोगों ने अपनी पैंट की सिलाई में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में, अंडरवियर के सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर की सिलाई में ड्रग्स को छिपाकर लेकर गए थे। हालांकि एनसीबी इन तमाम जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई कर रही है और लोगों से इससे जुड़े सवाल भी पूछ रही है। समुद्र के बीच में जहां किसी भी पुलिस का डर नहीं होता, वहां पर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया गया था। इस वजह से क्रूज पर चल रही इस ड्रग्स पार्टी की एंट्री फीस 80,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी। इस क्रूज की क्षमता करीब 2000 लोगों की है। यहाँ पर 1000 से कम लोग ही मौजूद थे। इस पार्टी का इमिटेशन इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर किया गया था। इसके लिए कुछ लोगों को तो आकर्षक किट भेंट कर उन्हें न्योता दिया गया था। उस क्रूज पर पार्टी में शामिल होने वालों में ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं, जो फ्लाइट के जरिए मुंबई आए और फिर क्रूज पर गए थे। सामने आए मेमो के मुताबिक आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिली हैं, जिसकी कीमत 1,33,000 रुपये बताई जा रही है। इस केस में गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ सेक्शन 8C, 20B, 27, 35 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। एनसीबी के अधिकारियों को क्रूज पर रेव पार्टी होने की टिप मिली थी, जिसके बाद चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पता चला कि इस पार्टी में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पार्टी में एनसीबी के अधिकारी पैसेंजर बनकर पहुंचे थे। क्रूज पर यह छापेमारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम ने की थी। इस पूरे मामले के बीच एक नाम और है जो चर्चा में है, वो है समीर वानखेड़े का। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े टिप के आधार पर यात्री बनकर क्रूज पर पहुंचे थे। उनके साथ एनसीबी के और भी कई अधिकारी मौजूद थे। क्रूज पर जैसे ही पार्टी शुरू हुई, वैसे ही एनसीबी की टीम ने छापा मार दिया और वहां से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद की।
पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया था, तब भी समीर वानखेड़े का नाम चर्चा में आया था। समीर वानखेड़े को सिंघम कहा जाता है और माना जाता है कि उनके नाम से बॉलीवुड सेलिब्रिटी डरते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी भेजा गया था। उन्हें नशे और ड्रग्स से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ही पिछले 2 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल ही समीर वानखेड़े को DRI से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ट्रांसफर किया गया है। समीर वानखेड़े अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी ईमानदार हैं और जब ड्यूटी की बात होती है तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है। इस पूरे ऑपरेशन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिन तेजतर्रार अधिकारियों पर्दे के पीछे रहकर अंजाम दिया है, आइए अब एक एक कर आपको बताते हैं कि कौन है ये अधिकारी। ये दोनों अधिकारी NCB के बेस्ट और सबसे तेजतर्रार अधिकारी मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के अधीन तैनात हैं। इनका नाम है विश्व विजय सिंह, सुप्रिटेंडेंट NCB मुंबई यूनिट। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले वो अधिकारी जिन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सबसे पहले न केवल हिरासत में लिया बल्कि उनकी गिरफ्तारी खुद अपने हाथों से NCB के सरकारी कागजों में डाली है। विजय सिंह वो ही अफसर हैं जिन्होंने सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। पिछले 10 साल से ये बॉलीवुड के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर चुके हैं। हीरोइन का सबसे बड़ा भारत का खुलासा विजय सिंह ने ही किया था। विजय सिंह को NCB के बेस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। लखनऊ के रहने वाले विश्व विजय सिंह पिछले 10 साल से NCB में तैनात हैं और दिल्ली में तैनाती के दौरान विश्व विजय ने साल 2018 में हीरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले दूसरे अफसर हैं आशीष राजन प्रसाद। इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आशीष रंजन भी 2 अक्टूबर को शिप पर पैसेंजर के भेस में मौजूद थे। खुद अपने हाथों से ड्रग्स की खेप इन्होंने बरामद की। आशीष इससे पहले CISF की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुके हैं और इन्हें मिनिस्टर एक्सीलेंसी सर्विस मेडल भी मिला है। आशीष साल 2017 से NCB में डेपुटेशन पर हैं। वहीं NCB की रडार पर इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी हैं जिन्होंने पार्टी के लिए तमाम तरह की तैयारियां की थी। अब जानकारी के मुताबिक शिप पर ड्रग्स पार्टी का आयोजन जरूर FTB इंडिया ने किया, लेकिन उन्होंने खुद नेमेस कैरी नाम की एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी से मदद ली। ऐसे में नेमेस कैरी द्वारा ही टिकट बेचने से लेकर गेस्ट लिस्ट बनाने तक सारे काम किए गए थे। इसी वजह से अब NCB की रडार पर इस कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर अर्जुन जैन हैं, जिन्होंने इस साल 8 मार्च को ही ये बड़ा पद संभाला है। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।